हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग-अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। प्रॉब्लम को दो तरीके से देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रॉब्लम पर फोकस करके, या नंबर 2, सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले लोग अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके से इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल की बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इस तरह से इंसान मुसीबतों का डटकर सामना करता है। दोस्तों, मैं आपको एक नेपोलियन का एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से भी माने जाते थे। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था, क्योंकि नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह कर खाकर गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से एक हीरो का हार उस औरत के बुजुर्ग महिला को पहना दिया, और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वे लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा ही नहीं कि यह मुसीबत हम जैसे लोगों के सामने आती है। भगवान राम के सामने भी कई मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में बस एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि जिंदगी में मुसीबत चाय के एक कप में जमी मलाई की तरह है, और कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने फूंक मारकर मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें ज़रूर बताइए। होप सो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बताइए, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके भी हमारी इस इंस्पिरेशनल कहानी से इंस्पायर होइए। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।